अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है स्किल्स फॉर BScs स्टूडेंट्स एंड BSSE स्टूडेंट्स फॉर जॉब एंड फ्रीलांसिंग। हम हर वीडियो में ये बात करते हैं कि जी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बात ये है कि स्किल्स के बगैर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे या एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे तो आपके पास अगर स्किल सेट होगा तभी आप गिवन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम 7 ऐसे स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सके, डेवलप कर सके और टेस्ट करने के बाद उसको लॉन्च कर सके। तो सबसे पहले स्किल की बात करते हैं। सबसे पहला स्किल है प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये दोनों टर्म्स बहुत अलग हैं, इनको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन इधर एक बात ज़रूरी ये है कि एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बेसिकली एक प्रोग्रामर ही होता है, चाहे वो CS में हो या SE में हो। वो एक प्रोग्रामर या एक डेवलपर होता है जिसका काम ऐप्स को डेवलप करना होता है, और वो ऐप डेवलप्स करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम कोड्स टाइप करते हैं, और वो कोड्स जो है, सिंटैक्स और कोड्स जो है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लॉजिकल फंक्शंस के थ्रू हमारी मदद करते हैं। मुख्तलिफ तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++ है, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, कॉटलिन है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनसे हम मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास पाइथन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। नॉर्मली जावा यूज़ होती है आपकी ऐप डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, या उसके अलावा गेम डेवलपमेंट में। जावा स्क्रिप्ट हमारी यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को डेवलप कर सकती है। C++ इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं हमें C++ की ज़रूरत होती है। तो ये वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें डेवलप करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन आपको खुद से यूनिवर्सिटी के अलावा सिर्फ पास करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सीखनी, आपको इनको नेट पर फ्री रिसोर्सेज बहुत हैं। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटरनेट पर फ्री रिसोर्सेज जिससे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको आपने सिर्फ पास करने के लिए नहीं सीखना, आपने बेसिकली एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए सीखना है जो कि डेवलप कर सके एप्लीकेशन मुख्तलिफ तरह की, और उसके बाद वो एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सके। ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब्स में, एक प्रोग्रामर तो इस दौर में सबसे आज़ाद इंसान है जिसको तो डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती अगर उसके पास प्रोग्रामिंग स्किल है, अगर वो एप्लीकेशन डेवलप कर सके। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ग्रिप। ठीक है, आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ग्रिप हासिल होनी चाहिए। पहले एक से शुरू करें जो यूनिवर्सिटी में है, और साथ साथ अपनी फ्री रिसोर्सेज से उसको इतना मास्टर करें कि आप सोते हुए भी उसको प्रोग्राम कर सकें। और एक प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रीक एक चीज़ होती है जिसमें आप 10 से 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बैठ के भी सिस्टम पर कोड लिख सकें। ये एक बहुत थका देने वाला काम होता है, हर बंदे का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास वो इंटरेस्ट है और आप कोड कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। सेकंड चीज़ पहले ही स्किल में कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या जो फंक्शनल लैंग्वेज है वो आपकी ज़ुबान नहीं समझती, वो अपने सिंटैक्स और अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को समझती है, अपने फंक्शंस को समझती है। उसी के हिसाब से आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने हैं, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर भी ग्रिप हासिल करनी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तब जाके आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्किल है। नंबर 2 पे है एल्गोरिथम्स। देखें, कंप्यूटर काम करता है एल्गोरिथम्स पर। ठीक है, हम वैसे तो समझते हैं कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर काम करता है एल्गोरिथम्स पे, और एल्गोरिथम्स बनते हैं हमारे अलजबरा से, लीनियर अलजबरा से और मैथ से। बेसिकली ये सारी चीज़ें उससे इंटर रिलेटेड हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें एल्गोरिथम्स
को समझना ज़रूरी है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे एल्गोरिथम्स ऑलरेडी डिज़ाइंड है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस है और बहुत सारे हमारे जैसे यूट्यूब हम देख रहे हैं, आप जो वीडियो मेरी देख रहे हैं वो भी एक एल्गोरिथम के थ्रू काम कर रही है कि कौन सी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो वो सजेस्टेड वीडियो में आता है, ये एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करने पड़ते हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी, आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन कुछ आपको खुद डिज़ाइन करने हैं अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। तो ये सेकंड स्किल है जो आपको, जिस पर ग्रिप हासिल करना बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर, नॉट अ गुड प्रोग्रामर, अ ग्रेट प्रोग्रामर। थर्ड स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक CS स्टूडेंट के लिए, CS से मुराद मेरा दोनों है, कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली डेटाबेस आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे, जो उसका डाटा होगा वो किसी ना किसी सर्वर पर ज़रूर होगा, और उस सर्वर को उससे डाटा फेच करना या उसमें स्टोर करना या उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको डाटाबेस को समझना ज़रूरी है। बहुत सारे डेटाबेस हैं जो मशहूर हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट का है और ओरेकल है। ये सारे डेटाबेस के साथ आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटाबेस को समझेंगे तब ही आपका सॉफ्टवेयर या आपकी ऐप एट द राइट टाइम वो डाटा जो है वो उस पर रिस्टोर करेगी आपकी एप्लीकेशन पर और उसके साथ लिंक होगी। सो दिस इज द थर्ड skill you need to have to become a great programmer. Number 4, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रोग्रामर के लिए नॉर्मल विंडोज़ या iOS जो हमारा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो नहीं होता। एक प्रोग्रामर जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न। जब आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्यों ज़रूरी होता है। उनकी जैसे उबुंटू है, सेंटोस है, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप कोशिश करें कि आप उसके कंसोल पे काम करें, यानी कि माउस और का इस्तेमाल ना हो, कीबोर्ड पर जैसे प्रोग्रामर एक इस्तेमाल करता है उसका कंसोल होता है, उस कंसोल पे इस्तेमाल करें। क्योंकि नॉर्मली जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, उन पे काम करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर्ड है बनिस्बत विंडोज़ के, तो प्रोग्रामर्स के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी इन डेप्थ पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना समझते हो कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें और अपने जितने काम हैं वो निकाल सकें। नंबर 5 पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या कंप्यूटर प्रोग्रामर को या डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एनालाइज कैसे करें कि क्या चीज़ मुझे बनानी है। उसके लिए जो एनालाइजेशन फेज़ है, यानी शुरू में जो प्लानिंग फेज़ है, वो पता होना चाहिए। देन उसको जो है डिज़ाइन करे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इस एप्लीकेशन में। थर्ड, कि इसको डेवलप किया जाए उस सॉफ्टवेयर को, एंड फोर्थ उसको टेस्ट किया जाए कि जो कुछ मैंने बनाया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, डीबगिंग करके। सो पांचवा स्किल है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हैरत की बात है कि सब पूछेंगे कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या ज़रूरत है। एक्सेल हमें इसलिए चाहिए होता है कि जब हमें बड़ा डाटा अपने सिस्टम पर डालते हैं तो उसमें हमें बेसिक फार्मूलाज समझने चाहिए कि हम एनालाइज कैसे करें, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं, डेटा सेट्स कैसे बनाएं, और उसके बाद उन डेटा सेट्स को एक मीनिंगफुल डेटा बना के अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें वहाँ मदद करता है, और आपको अपने हिसाब से जो भी फार्मूलाज हैं वो उन पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अपने डेटा स्ट्रक्चर को या डेटा सेट्स को अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करने में। सो दिस इज़ द नंबर 6 स्किल्स फॉर अ CS स्टूडेंट। नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब आप अपना सॉफ्टवेयर एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर, या आप फ्रीलांसिंग में किसी को सेल करना चाहते हैं, या आप स्टार्टअप सिचुएशन में हैं और आप जो है पिच करते हैं, इन सारी सूरत हाल में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आप उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को कैसे सेल करेंगे, या उसके बारे में अगर आपको टीम चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप उन सारे लोगों से कैसे बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ ग्रेट सेलर, टू बिकम अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी,
to become a team leader in a job situation. So these are the 7 skills एक CS स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है to become a great programmer, developer और chief information officer of a company या chief technology officer of a company, chief creative officer of a company. अगर आपके पास ये 7 skills हैं और आपने इन पर अच्छी ग्रिप हासिल है तो आपको जॉब्स क्या, आप खुद अपनी कंपनीज बना सकते हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं और आप मिलियनियर क्या बिलियनर बन सकते हैं. लेकिन इनमें पहला स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ग्रिप होनी चाहिए, एल्गोरिथम्स पे और डेटाबेस पे. ये सबसे ज़्यादा स्किल है और बाद में बाकी सारे स्किल्स आते हैं. सो फर्स्ट यू नीड टू डेवलप योर स्किल एज अ प्रोग्रामर, अ ग्रेट प्रोग्रामर. और जितनी प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होंगे उतना बेहतर है. आई होप कि आज की वीडियो से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से स्किल होते हैं जो कि BScs के स्टूडेंट या SE के स्टूडेंट जो कि प्रोग्रामर, डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये सारे स्किल्स हैं जो उनके लिए ज़रूरी है. विद दिस मैसेज, विद दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट. अता शाह साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.